साथियों नमस्कार। आप जानते हैं इन दिनों लगातार देश में न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठता रहा। सिर्फ इस बात पे नहीं कि न्याय मिलने में देरी होती है या वहां भ्रष्टाचार की जो है बात कही जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जजों की जो नियुक्ति होती है उसकी क्राइटेरिया किस तरह की है नहीं है। कहा जाता है कि वहां सवर्णों की और खास करके ब्राह्मणों की जो है बहुत ज्यादा तादाद है, जिसके कारण पिछड़े और दलित जातियों के लोगों को सफोकेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। उनको लगता है इस न्याय व्यवस्था के तहत उनसे इस देश में अभी भी बहुत कुछ छीना जा रहा है। कहां तक सच है, क्या है, नहीं है, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जो जजों की नियुक्ति होती है आजकल, वो या जो भी 1947 या उससे पहले भी अंग्रेजों के शासन में, वो कॉलेजियम सिस्टम कहलाता है। और इसको बंद करके यूपीएससी के तहत जो है जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो, हाई कोर्ट में हो या कि सुप्रीम कोर्ट में हो। अभी तक तो इस दिशा में कुछ काम होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये मांग इतनी ज्यादा तेज है कि हो सकता है कभी भी इस देश में, कभी भी भारत की सड़कों पर इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए। और जो भारत जो कि लगातार इस दुनिया में जो है, इस संसार में जो है एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, एक काला धब्बा इसके ऊपर लग जाए सिर्फ इसलिए, इस मांग के ऊपर कि जो है कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके यूपीएससी के तहत न्याय व्यवस्था में जो है जजों की नियुक्ति हो। हालांकि मेरा जो विचार है यही है कि यूपीएससी के तहत ही जो है जजों की इस देश में नियुक्ति होनी चाहिए। आपका क्या मत है जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि इससे देश के लोगों को जो है कॉलेजियम सिस्टम को बदलकर जो है एक नई सिस्टम यूपीएससी के तहत जजों की नियुक्ति कराने में मदद मिलेगी। तो कृपया करके जरूर से जरूर कमेंट करें और बताएं। अब मैं जो आपको इंटरव्यू दिखा रहा हूं उसमें जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज ज्ञान सुधा मिश्रा क्या कहती है कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के बारे में। आप खुद ही देखिए, सुनिए और उनके बारे में भी जवाब जरूर दीजिए। वो इसका विरोध करती हैं या इसके पक्ष में बोलती हैं, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के विरोध में या पक्ष में, आप खुद ही देखिए और उस पर कमेंट कीजिए। संवैधानिक पद में राष्ट्रपति का भी यूपीएससी करे और गवर्नर का भी यूपीएससी करे, तो संविधान के तहत जो प्रक्रिया दी गई है उसको तो फॉलो करेंगे। तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी तो होती है सिलेक्शन से, लेकिन किसमें क्या बदलाव की गुंजाइश है ये चर्चा का विषय होगा। एकदम झटके में निर्णय नहीं लिया। आप आजकल न्याय तंत्र को लेकर के जिद जो है देश में उमड़ रहा है, यूपीएससी के तहत ये मांग ऐसी गलत है या मतलब ऐसे लोगों की मतलब ठीक नहीं है, ऐसे ठाकुर सर से सिलेक्शन चर्चा अभी फिलहाल इसका बुरा असर पड़ सकता है अगर ये मान लिया जाए यूपीएससी के तहत, इसका बुरा असर पड़ेगा। संवैधानिक हाईकोर्ट जजेस का, सुप्रीम कोर्ट जजेस का ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी और कारण होता है सिलेक्शन की प्रक्रिया अलग अलग कारण, इसलिए आप ज़्यादा इस पर